दोस्तों, इन लोग को कौन समझाए। ये लोग सुधरने वाली नहीं है। इन लोग को और रिलाई करना, इतना रिलाई करो कि इन लोग की हालत खराब हो जाए। एकदम नीचतापन उतर आई है यार, एकदम नीचतापन उतर आई है। अपने उम्र का भी लिहाज नहीं कर रही है लोग। इन लोग अपने उम्र का भी लिहाज नहीं कर रही है। शर्म आना चाहिए। 50-50 साल 60 साल उम्र हो रहा है, उल्टा सीधा बात कर रही है। इसमें ना अलका सिस्टर क्या बोली हैं, केस जो केस हुआ है उनका हेल्प कर रही है सपना में सिस्टर का। अब तुम बुढ़िया उस पर कूद रही हो और फैमिली से अलग करना चाहती हैं। पिछवाड़ा खोल बोल रही है। परसों के लाइव में बोल रही थी कि मतलब जैसे कल का दीदी बोली थी कि 14 दिन 13 दिन तुम्हारा है, 14वां दिन मेरा है। कोई तो उस वजह का रीजन होगा। कोई तो अंदर अंदर कुछ तो चल रहा होगा जो अच्छे के लिए हो रहा हो। तो 14वां दिन अगर उन्होंने बोल दिया कि 14वां दिन मेरा है, तो इसने क्या प्रश्न किया कि मतलब 14वां दिन है इसका हमेशा 14 नंबर ही क्यों, 14 नंबर ही क्यों क्यों दूसरा नंबर देना चाहिए क्या? 50 नंबर या 60 नंबर या 40 नंबर या 30 नंबर? क्योंकि तुम लोग उसी एज की हो। शर्म तो है नहीं। शर्म तो एक पैसे का है नहीं, बेच के खाई हो। और उल्टा सीधा एक दूसरे को आरोप लगाती हो। दूध की धूली तुम भी नहीं हो, ठीक है? क्योंकि पैनल पे बैठा लेती हो। सबसे गुनाहगार वो होता है जो पैनल पे बैठा के उल्टा सीधा बुलवाए, गंदगी अपने पैनल पे मचाए। सबसे बड़ा गंदगी वही है, ठीक है? जिसका चैनल है सबसे बड़ा गंदगी वो है। दूसरे की गलती नहीं है। लोग तो आएंगे, चाटने वाले तो चाटेंगे, आएंगे चाट के चले जाएंगे। नुकसान तो तुम्हारा होगा ना। पैनल पे बैठा के जो गंदगी मचा रही हो, उल्टा सीधा अलका सिस्टर के बारे में बोल रही हो या सपना सिस्टर के बारे में बोल रही हो, क्या ये अच्छी बात है? किसी औरत की धज्जियां उड़ाना, किसी के फैमिली मैटर में घुसना, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना क्या शोभा देता है? ठीक है दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में व्यस्त होंगे, व्यस्त रहना भी चाहिए। और जितने भी हमारी बहनें हैं कमेंट करने वाली, बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट पढ़ के। मतलब क्या ही बताएं। तो उन बहनों को भी, जितने भी हमारे बहन भाई कमेंट करते हैं, सभी को धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम। और हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाकी हम सपना के सपोर्ट में, आप लोग बोले सपना के सपोर्ट में साथ दीजिए, तो बिल्कुल भैया, बिल्कुल बहन, हम उनके साथ ही हैं और अलका सिस्टर के साथ भी हैं। जहाँ देखेंगे हम गलत हो रहा है वहाँ हम लोग मिलेंगे आपको, ठीक है? गलत हो रहा है तो वहाँ सच के लिए लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बुढ़िया, मैं तुमको ये बोलना चाहूँगा कम से कम तेरा 60-65 साल उम्र हो गया है। अलका सिस्टर के बारे में क्या तू बोल रही है? बेबे बोलते हैं ना तुम्हारे में, बेबे। नहीं, छोड़ो, बेबे फेबे छोड़ो। बेबे बकरा बोलता है, मैं करके। सुनिए बुढ़िया, मैं तुमको बोल रहा हूँ, अलका सिस्टर जो सपना सिस्टर केस की हैं, उनका हेल्प कर रही हैं। बुढ़िया, थोड़ा दिमाग से देखना मेरा वीडियो। और इस बुढ़िया में कोई कमेंट किया था कि मतलब अगर सपना चली गई, बिना जेवरात लिए चली गई, बिना घर के चली गई, बिना और सामानों के चली गई, तो इनको क्या जल्दी पड़ी थी कि सपना के ससुर को घर बेचना पड़ता है? और घर बेचने के लिए इतना जल्दी क्या हो गई? कुछ दिन रुक जाते तो शायद मामला शांत हो जाए। तो उस बच्ची ने क्या गलत ऐसा कमेंट कर दिया था कि तुम बुढ़िया जो अच्छा सवाल कर रहा है उसको भी कमेंट पढ़ के तुम अपने मोबाइल में उल्टा सीधा उसको भी बोलोगी? इतनी जो सच्चाई है वही ना पब्लिक बोलेगी। तो बुढ़िया बोले ये सुन ले तू, बच्ची को बोला। तो तुम्हारे जैसे रवैये है ना, तुम्हारे जैसे वो हैं, पता नहीं पब्लिक तुम लोगों को कैसे पसंद करती है। तुम्हारे जो रवैये हैं देख के तो घिन आती है, ठीक है? पब्लिक को उल्लू बना रही हो, साथ साथ में हर औरतों की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो तुम। एक औरत की नहीं, ऐसे कई परेशान औरतों को तुम लोग ऐसे ही अगर टारगेट करोगी तो कोई परेशानी में अगर औरत रहेगी तो उसका भी हेल्प करने से लोग डरेंगे, ठीक है? अगर कोई परेशानी भी औरत रहेगी ना, उसको भी हेल्प करने से डरेंगे लोग, जैसा तुम अलका दीदी को टारगेट कर रही हो। तो दोस्तों, ये बोलना चाहूँगा कि जो बुढ़ी है दिमाग से नहीं सोचती है यार। पता नहीं किससे सोचती हो। जो हमारी अलका सिस्टर है और सपना सिस्टर जो केस की थी और हमारी अलका सिस्टर हेल्प की थी सपना सिस्टर को। इस मैटर में जो बुढ़िया है
उल्टा सीधा बोल रही है। क्या बोल रही है कि सपना जी के ससुर को उल्टा सीधा क्या रे बुढ़िया, तू सपना जी का ससुर का लवर है क्या? तू क्यों बार बार पड़ रही इस मैटर में? जो चल रहा है उसको चलने दे। नहीं, ये चलने नहीं देंगी। ये लोग ऐसी औरतें हैं ना कि ये ना तो इनका घर में इज्जत रहता, ना ये बाहर इज्जत रहता होगा, और ना तो इनके बेटी जो बेटे बहू होते हैं वो भी इज्जत नहीं करते होंगे, ना बेटी का इज्जत करते होंगे। अब बुढ़िया तू क्यों धमकी दे रही रे अलका सिस्टर को? तेरे मान का है? हाँ, अरे फटी चली आग रही है अलका सिस्टर को धमकी देने। खुद का फटा हुआ है, दूसरे का आती हो धमकी देने। टांग हाँ? ऐसा टांग फैला के वीडियो बनाती है, बदतमीज कहीं की बुढ़िया बुढ़िया। हो गई, टांग फैला के वीडियो बना, ऊपर से अलका दीदी को धमकी दे रही हो। धमकी दे, अब धोएंगे हम। वो तो नहीं बोलेंगी, उस वर्ड तक यूज नहीं करती है, मुझे मालूम है वो वर्ड नहीं यूज करेंगी जितना तुम लोग आग पे गिरे हो। लेकिन हाँ, हम हैं उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में तुम बात कर रही हो ना, उस लैंग्वेज में हम धो सकते हैं। उनको बिल्कुल आर्डर नहीं है कि वो उस लैंग्वेज में बोले अलका दीदी, ऐसा धुलाई, लेकिन हम धुलाई करेंगे जरूर। ऐसा धुलाई करेंगे बुढ़िया ना तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक पैर कब्र में है, एक पैर घर में है। पता नहीं कैसे बोलते हैं, हम बोलने भी नहीं आ रहा, लेकिन शर्म नहीं है। तुम जैसी सास होती है, तुम जैसी वो होती है ना, तो कभी कभी बहुएं भी डरती हैं, क्योंकि तुम लोग बहू के साथ नहीं रहती हो। बहू वो पे भी अत्याचार कर दी होगी, तुम जैसी घटिया घटिया औरतें। ठीक है, आओ पिछवाड़ा खोल बोले सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं आज लाइव चला के। क्या सत्य के रास्ता पे क्यों नरमी आ गई? अब नहीं घमंड है, अब नहीं गाली देगी अलका दीदी को। गर्मी खलास गए बेचारी का। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, पिछवाड़े में तेरे गर्मी हो गया था ना बहुत ज्यादा। हाँ, गोरखपुर वाले को गाली देती है। हमारी बहन है, हमारे गांव में चाहे कहीं की भी हो। अब मेन मुद्दा है कि हमारे गांव की है तो हमारी भी बेटी बहन है, ठीक है। अगर गाली देगी, सिस्टर है, अगर गाली देगी तो ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन उनको चाहने वाले या उनके सब्सक्राइबर नहीं बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। अब यही बोलेगा बुढ़िया थोड़ा समर कर ले, लस्सी पी लेना, ठीक है, थोड़ा और जवान हो जा। अब बोल उल्टा सीधा। जो कमेंट हाँ? जो अच्छा सपना के बारे में अच्छा कमेंट की, उसको भी ये गाली दे रही है। कमेंट पढ़ पढ़ के गाली दे रही है, जो अच्छे सपना के फेवर में कमेंट किए। हाँ, सपना इतनी तुम लोगों के लिए इतनी मतलब वो खराब हो गई है। हाँ, अगर वही सास ससुर के बारे में मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तुम लोगों का जो रवैया है, तुम लोग को जो बददिमाग औरतें हो, अगर किसी बेटी बहन के साथ मान लो सोशल मीडिया पे होता भी है कुछ भी हो जाता है, अगर वो अपना बात रखना चाहेंगी ना तो कई बार 100 बार डरेंगी तुम जैसी औरतों के कारण। वो अपना सच बाहर नहीं लाना चाहेंगी, ठीक है। इसीलिए इतनी बहनें हैं कि मतलब कुछ ना कुछ उनको हो जा रहा है, कुछ ना कुछ कर ले रही हैं, कुछ ना कुछ ये कर दे रहे हैं, और सब खुलेआम घूम रहे हैं तुम्हारी जैसी औरतों के कारण, ठीक है। तुम्हारी जैसी औरतों के कारण कोई सच्चाई बोलना नहीं चाहेगा, क्योंकि तुम लोग झुंड बना के इतनी चालें चलती हो, इतना पैनल पे गालियां देती हो, इतनी उल्टा सीधा बोलती हो कि शर्मिंदगी के नाम की चीज ही नहीं है तुम लोगों को। इंसानियत है नहीं तुम्हारे दिल में। इंसानियत रहना चाहिए जिंदा, लेकिन इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर। अब पिछवाड़ा खोल तो बड़े बड़े लेक्चर चाहती हो कि हमारे चैनल पर से कुछ लोग वहां जाके हमारी चुगली करे। भाई तुम्हारा दिमाग देख रहे हैं वो लोग, तुम लोग कितनी भद्दी गालियां दे रही हो। फैन फॉलोअर क्यों जुड़ते हैं? फैन फॉलोअर क्यों जुड़ते हैं? सच देखते हैं, झूठ देखते हैं, ठीक है। तुम्हारी गाली जो लैंग्वेज में गाली थी वो सबने सुना था। तुम भले ही पब्लिक ना करो, प्राइवेट कर दो, लेकिन सबने सुना था। अगर हिम्मत है तो पब्लिक क्यों नहीं कर रही रे? पब्लिक करो ना, पब्लिक करो लाइव। सती सावित्री हो, जितने भी पैनल पे बैठी हो, सती सावित्री हो तो उसको पब्लिक करो। क्यों प्राइवेट कर रही हो? अलका दीदी तो एक भी प्राइवेट नहीं की है, सब तो है उनका, क्योंकि वो गंदा वर्ड यूज नहीं करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर कोई समझा रहा जाके कमेंट में, उसका कमेंट पढ़ के बुढ़िया गाली देती है। ये बताइए, इतना 60 साल बुढ़िया हो गई है, इसका अब भी जमाने छरक रहा है यार। बोलना नहीं चाहिए गंदा वर्ड, लेकिन तेरे लैंग्वेज से ना तुम जैसा लैंग्वेज बोल रहे हो उसी भाषा में हम भी समझाएंगे, क्योंकि वो नहीं बोल पाएंगी, अलका दीदी नहीं बोल पाएंगी। उनके अंदर वो घमंड नहीं है। घमंड कैसा होता है वो चीज मैंने देखा है, उनके अंदर बिल्कुल घमंड है। लेकिन तुम जो घमंड से बात कर रही हो ना तुम लोग, कि ऐसा लगता है कि अलका दीदी को उखाड़ के कहीं फेंक दोगी और सपना सिस्टर को भी फेंक दोगी। अरे फिर दोबारा जन्म लेना, मैंने कई बार बोला है ना, दोबारा जन्म लेना उनको हटाने के लिए, क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है।
सच दबता नहीं है, भले ही चिल्लाओ, उसमें लाख अड़चने आती हैं, लेकिन सच कभी दबता नहीं है, सच खुल के आता है। तो समय का इंतजार करो। और 14 दिन 13 दिन 15 दिन वो मत गिनाओ, उन्होंने 14 दिन बोल दिया है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। हो सकता कोई है राज होगा, कुछ तो होगा, कुछ अच्छा होगा सपना के लिए। और सपना जैसी औरत पाना मुश्किल है। अब बोलती हो तुम लोगों से धन दौलत का, अरे वो तो बच्ची एक फूटी कौड़ी भी घर से निकली थी तो नहीं ले गई थी। कुछ नहीं मांगा, जमीन नहीं मांगा, जायदाद नहीं मांगा, 1 रुपये नहीं मांगा, अपनी पूरी कमाई उन घटिया लोगों के पीछे उड़ाती रही, उनको सभी जगह जमीन सब खरीदी, वो भी हिस्सा उसको नहीं दिया गया। उसे बोलते हैं ना सच्चाई। बल्कि तुम लोग ऐसी हो कि मतलब उस बुढ़िया का, क्योंकि वो बुढ़े हो गए तो उनका दिख रहा है, और सपना थोड़ा मतलब यंग है तो उसका नहीं तकलीफ दिख रहा है। 2 बच्चे हैं, लेके अकेले जी रही है। अगर माँ बाप नहीं रहते, भाई नहीं रहता, बहन नहीं रहते, परिवार वाले, तो तुम लोग जैसे औरतों के लिए पता नहीं क्या होता उस बहन का। ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है, शाम को वीडियो डालेंगे, उसको देखिएगा। उसमें ऐसा तो धुलाई करेंगे ना उन लोग को कि दोबारा वो लोग वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। कोई गलती है तो क्षमा कीजिए, नहीं तो आशीर्वाद दीजिएगा। बाय बाय।